तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें जॉन विक को दिखाया जाता है जो कि घूंसे मार मार के लकड़ी के फट्टे का लाल पानी निकाल रहा होता है कि तभी वहाँ पर बॉरी किंग जॉन का नया सूट लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और जॉन से पूछता है क्या तुम तैयार हो। उस पर जवाब आता है हाँ। आगे सीन शिफ्ट होता है रेगिस्तान में जहाँ पर कुछ लोग अपनी जान बचा के घोड़े लेके भाग रहे होते हैं जिनके पीछे जॉन पड़ा होता है। जॉन के सर पर खून सवार होता है जिस वजह से वो एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देता है और ये सब ऊपर से नया एल्डर देख रहा होता है। बाद में जॉन उसके पास पहुंच जाता है और नए एल्डर से अपनी आज़ादी का टिकट यानी कि अपनी दी गई अंगूठी को वापस मांगता है, जिस पर नए एल्डर जॉन को बताता है कि जॉन ने जिस एल्डर के साथ अपनी आज़ादी का सौदा किया होता है वो अभी जिंदा नहीं है तो अंगूठी भी नहीं है। ये सुन के जॉन नए एल्डर को वही के वही मौत की घाट उतार देता है बिना सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंस किसको झेलने पड़ेंगे। आगे हमें विंस्टन को दिखाया जाता है जिस पर अलग ही मुसीबत टूट पड़ती है, जैसे मार्कस के नोटिस के तहत अपने कॉन्टिनेंटल को 1 घंटे के अंदर अंदर खाली करना पड़ता है। मार्कस वो बंदा है जिसे हाई टेबल ने फुल अथॉरिटी दी होती है जॉन विक या फिर उससे रिलेटेड हर चीज को बर्बाद करने के लिए, जिस वजह से विंस्टन बिना समय गवाए मार्कस के यहाँ पहुंच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, जिस पर मार्कस विंस्टन को बताता है कि कैसे विंस्टन ने हाई टेबल को धोखा देने की जरूरत की होती है, जिसमें विंस्टन के पास मौका होते हुए भी जॉन को मारने का झूठ-मूठ का नाटक किया होता है, जिस वजह से मार्कस विंस्टन की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मगर इसी बीच विंस्टन का कोऑर्डिनेटर बीच में कूद पड़ता है और रूल्स का पाठ पढ़ने लगता है। यह सब चल रहा होता है मगर मार्कस का दिया हुआ समय भी खत्म हो रहा होता है। यह देखकर विंस्टन के पसीने छूट रहे होते हैं कि तभी समय भी खत्म हो जाता है और विंस्टन का कॉन्टिनेंटल भी खत्म हो जाता है। साथ ही बोनस में विंस्टन का कोऑर्डिनेटर फ्री के ज्ञान के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो विंस्टन के पूरे लग जाते हैं। आगे हमें केन को दिखाया जाता है जो कि पार्क में बैठा पीसफुली अपनी बेटी का वायलिन सुन रहा होता है, मगर उसे भी मार्कस का बुलावा आ गया होता है, जिस वजह से वो मार्कस को मिलने उसके आलीशान महल पहुंच जाता है। यहाँ पर मार्कस केन को अपना अगला मिशन सौंपना चाहता है मगर केन उसे मना कर देता है क्योंकि केन ने अब रिटायरमेंट ले ली है, साथ ही वो अंधा भी है। मगर मार्कस को पता होता है कि केन ही वो इकलौता बंदा है जिसने जॉन विक को लगभग मौत के घाट उतारा होता है, जिस वजह से मार्कस केन की बेटी को मारने की धमकी देता है और इसलिए आखिरकार केन को इस मिशन के लिए हाँ करनी पड़ती है। बाद में जब केन अपने टारगेट का नाम पढ़ने लगता है तब उसे पता चलता है कि उसका टारगेट और कोई नहीं बल्कि जॉन विक होने वाला है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें ओसाका कॉन्टिनेंटल दिखाया जाता है जिसका ओनर शिमाजुको जो होता है जो कि जॉन विक के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। उसी कॉन्टिनेंटल में रिसेप्शन पे अकीरा खड़ी होती है कि तभी वहाँ पर एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि ट्रैकर होता है। ट्रैकर अपने कुत्ते के साथ ओसाका कॉन्टिनेंटल पहुंचा हुआ होता है क्योंकि उसे भी जॉन विक की तलाश होती है। यहाँ पर अकीरा और शिमाजू के बीच बहस छिड़ जाती है क्योंकि अकीरा को लगता है कि उसके पिता यानी कि शिमाजू कहीं जॉन विक के चक्कर में अपनी जान से हाथ न धो बैठे, मगर शिमाजू को जॉन के खिलाफ एक शब्द भी पसंद नहीं है, जिस वजह से वो वहां से निकल जाता है और जाके सीधा जॉन से मिलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन ओसाका कॉन्टिनेंटल में ही रुका हुआ है। यहाँ पर शिमाजू जॉन को विंस्टन के साथ हुए सभी हादसों के बारे में बताता है जिसे सुनकर जॉन को भी काफी दुख होता है। इसी बीच ओसाका कॉन्टिनेंटल में मार्कस के गुंडे भी पहुंच जाते हैं जॉन की तलाश में और उनका लीडर रिसेप्शन पे जाके अकीरा को शिमाजू को बुलाने कहता है, जिन्हें देखकर अकीरा समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से अकीरा अपने असिस्टेंट को कॉन्टिनेंटल को खाली करने कहती है और खुद शिमाजू को बुलाने चली जाती है। आगे जब अकीरा शिमाजू के पास पहुंचती है तब वहाँ पर जॉन को देख के उसका खून खोल जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब नरक के दर्शन होके रहेंगे। यहाँ पर शिमाजू अकीरा को संभालते हुए नीचे चला जाता है और मार्कस के गुंडों से बातचीत करने लगता है, मगर बातचीत के दौरान दोनों गुटों में काफी अनबन हो जाती है जिस वजह से लड़ाई की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। मगर इसी बीच केन शिमाजू को काफी समझाने की कोशिश करता है मगर शिमाजू को अपनी दोस्ती के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से आखिरकार लड़ाई भी शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान शिमाजू और उसकी टीम मार्कस के गुंडों पे भारी पड़ने लगती है कि तभी यहाँ पर ब्लैक निंजा कमांडोज की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर शिमाजू के खड़े खड़े पसीने छूट जाते हैं और वो पीछे हट जाता है। वही दूसरी तरफ अकीरा ताने मार मार के जॉन के कानों से खून निकालने वाली होती है कि तभी वहाँ पर भी ब्लैक निंजा कमांडोज पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर अकीरा और जॉन दोनों मिलकर सभी ब्लैक निंजा कमांडोज को पेल देते हैं और दूसरी तरफ शिमाजू भी मार्कस के गुंडों की अच्छी खासी धुलाई कर रहा होता है। मगर इस सब की मोह माया छोड़ के केन मट्टा पीने में बिजी होता है कि तभी वहाँ पर मार्कस का एक गुंडा आके केन पे चिल्लाने लगता है कि वो यहाँ पर मट्टा पीने नहीं बल्कि जॉन विक को मारने आए हैं। उस वजह से केन भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और एक एक करके शिमाजू के गुंडों को दिन में तारे दिखा देता है। आगे लड़ाई के दौरान अकीरा को गोली लग जाती है जिस वजह से शिमाजू अकीरा को वहां से ले जाता है। आगे जॉन अकेला ही मार्कस के गुंडों से लड़ रहा होता है कि तभी केन भी उसके पास पहुंच जाता है और सीधा जॉन से जा भिड़ता है। इस फाइट के दौरान केन जॉन पे भारी पड़ने लगता है और लगभग जॉन को मारने ही वाला होता है
कि तभी वहाँ पर ट्रैकर पहुंच जाता है और दोनों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इसी बीच जॉन को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। जॉन वहाँ से निकल कर बाहर आए होता है कि तभी मार्कस के गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और फिर से ट्रैकर और उसका कुत्ता जॉन की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रैकर को जॉन से उतना लेना देना नहीं है, मगर जॉन पे लगे इनाम से उसे लेना देना होता है, क्योंकि जॉन जितनी ज्यादा जिन जिएगा उतना ही उसका प्राइस बढ़ेगा। ये सुनकर जॉन भी वहाँ से निकल जाता है। मगर अकीरा और शिमाजू की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती है, मगर भागते समय उन्हें बीच रास्ते में केन मिल जाता है, जहाँ पर केन शिमाजू से जॉन का पता पूछने लगता है। मगर घायल होने के बावजूद शिमाजू जॉन का पता बताता नहीं और सीधा जाके केन से भिड़ जाता है। यहाँ पर लड़ाई के दौरान शिमाजू केन के हाथों मारा जाता है और यहाँ पर अकीरा का शक सच साबित हो जाता है और जॉन के चक्कर में सच में ही उसका पिता अपनी जान से हाथ धो बैठता है, जिस वजह से वो काफी रोने लगती है। मगर किसी भी हालत में वो केन को मौत के घाट उतारना चाहती है। मगर केन को भी शिमाजू की मौत का काफी दुख होता है, क्योंकि एक समय में केन, शिमाजू और जॉन एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त होते हैं, जिस वजह से केन अकीरा को यहाँ से निकल जाने कहता है। आगे हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में चढ़ रहा होता है और थोड़ी देर बाद अकीरा भी उस ट्रेन में चढ़ जाती है और जॉन को धमकाते हुए कहती है कि या तो तुम केन को मारो या तो मैं मारूंगी। उस पे जॉन कहता है कि हाँ, मैं ही केन को मारूंगा। यह सुनकर अकीरा वहां से निकल जाती है और आगे हमें विंस्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने बम फटे कॉन्टिनेंटल के सामने खड़ा होता है कि तभी ऊपर बारो किंग भी पहुंच जाता है और विंस्टन की जम की फिरकी लेने लगता है। यहाँ पर विंस्टन बारो किंग से जॉन से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर बारो किंग भी मान जाता है। आगे हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि विंस्टन के कहने पर उसे मिलने चला आया होता है। यहाँ पर विंस्टन जॉन से अपने अगले कदम के बारे में पूछता है, जिस पर जॉन उसे बताता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ मार्कस को मौत की ओर उतरना है। मगर विंस्टन उसे समझाते हुए बताता है कि अगर जॉन को हाई टेबल से हमेशा के लिए आजादी चाहिए तो मार्कस को मारना उस चीज का हल नहीं है। अगर जॉन को सच में इस सबसे आजाद होना है तो मार्कस को आमने सामने की लड़ाई के लिए चैलेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए जॉन को हाई टेबल का मेंबर होना जरूरी है। इस पर विंस्टन उसे अपने परिवार की मदद लेने कहता है, मगर जॉन को अपने परिवार की मदद लेना मतलब मौत के कुएं में छलांग लगाना होता है, मगर मरता क्या नहीं करता, जिस वजह से जॉन अपने अंकल पेत्रियो के पास बर्लिन पहुंच जाता है। यहाँ पर चर्च में घुसते ही चर्च का पादरी जॉन पे गोली चला देता है और इतना नहीं, कातिया के कहने पर उसे फांसी के फंदे पर भी लटकाया जाता है। जॉन की इस खातिरदारी की वजह जॉन खुद होता है, क्योंकि जॉन ने स्टार्टिंग में जिस एल्डर को मारा होता है उसके मौत की सजा पेत्रियो यानी कि कातिया के पिता को मौत से चुकानी पड़ती है, जिस वजह से कातिया जॉन पे काफी गुस्सा होती है और उसे यहाँ पर आने की वजह पूछने लगती है, जिस पर जॉन कातिया को अपना प्लान समझाने लगता है और यह सुनकर चर्च का पादरी भी कातिया को समझाने लगता है। इस वजह से कातिया भी जॉन की बात मानने को तैयार हो जाती है, मगर इससे पहले जॉन को कातिया का एक काम करना पड़ता है, जिसमें कातिया के पिता यानी कि पेत्रो को मारने वाले कातिल किला को जॉन को मारना पड़ेगा, जिस पर जॉन भी मान जाता है और आगे कातिया जॉन को बंदी बना के किला के अड्डे पर पहुंचा देती है। मगर वहां पर पहले से ही केन और ट्रैकर पहुंचे हुए होते हैं, क्योंकि ट्रैकर जॉन की हर हरकत पे पहले से ही नजर रख रहा होता है और उन्हें पता होता है कि जॉन यहाँ पर किला को मारने आने वाला है। यहाँ पर किला के अड्डे पर चारों के चारों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, मगर कौन किसको मारेगा इस चीज का फैसला करने के लिए चारों तीन पत्ते खेलने मान जाते हैं और तीनों ही तीन पत्ते खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पत्ते दिखाने का समय आ जाता है, जिसमें जॉन असली जुआरी की तरह चारों के चारों से हार जाता है, मगर दुख की बात तो यह होती है कि इस सब में किला जीत जाता है, जिस वजह से किला कुछ करने से पहले ही यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और केन और ट्रैकर जॉन के जान बचाने के लिए किला के गुंडों से भिड़ जाते हैं और इसी दौरान किला वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे देखकर जॉन उसके पिछवाड़े में गोली मार देता है। आगे जॉन किसी तरह से पिटते पिटाते किला को बिल्डिंग के ऊपर से नीचे ढकेलने में कामयाब हो जाता है और इसी बीच में नीचे गिरने की वजह से किला की जगह पर ही मौत हो जाती है। बाद में जॉन घुसे मार मार के किला का एक सोने का दांत निकालता है। बाद में जॉन किला के मौत के सबूत के तौर पे कातिया को ये दांत दे देता है, जिस वजह से आखिरकार जॉन को अपने फैमिली का मार्क मिल जाता है और साथ ही साथ वो ऑफिशियली हाई टेबल का मेंबर भी बन जाता है। आगे विंस्टन मुंह उठा के मार्केस के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर विंस्टन के तेवर देख के पहले तो मार्केस कहता है कि शायद तुम्हें भी अपने कोऑर्डिनेटर के पास जाने की चुल मच रही है। उस पर विंस्टन मार्केस को मुकाबले के बारे में बताता है। यह सुनकर फिर मार्केस के पसीने छूटने लगते हैं और उसे ना चाहते हुए भी मुकाबले के लिए हाँ करना पड़ता है और बाकी बातें डिस्कस करने के लिए विंस्टन को पेरिस मिलने कहता है। आगे हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि मार्केस ने बताई जगह पर पहुंच जाता है और आखिरकार यहाँ पर जॉन और मार्केस पहली बार आमने सामने होते हैं और यहाँ पर फिर से जॉन
जॉन को वापस जुआ खेलना पड़ता है, जिससे लड़ाई के रूल्स डिसाइड किए जाएंगे, जिसमें जिसका पत्ता सबसे बड़ा होगा उसका डिसीजन माना जाएगा। और इसी तरह एक एक करके मुकाबले का टाइम, जगह और हथियार चुने जाते हैं। यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि विंस्टन ने जॉन के कंधे पे गोली रख के गोली चलाई है, जिसमें जॉन को जीतने के बाद आज़ादी तो मिलने वाली होती है, साथ ही विंस्टन को अपना कॉन्टिनेंटल भी वापस मिलने वाला होता है। मगर किसी तरह से जॉन इस मुकाबले को हार जाता है। जॉन और विंस्टन साथ में नरक में भजिए तलेंगे। ये सुनकर जॉन को थोड़ी सी राहत मिलती है। यहाँ पर मार्केस चालाकी से अपनी जगह केन को अपने बदले लड़ने के लिए चुनता है और जॉन को धमकी देने लगता है, मगर मार्केस ने जाने अनजाने में ही खुद के पैरों पर गोली मार ली होती है और इस बात के लिए मार्केस का राइट हैंड मार्केस को ही सुनाने लगता है, जिस वजह से पहले से ही घबराया मार्केस पैनिक मार जाता है और इसलिए मार्केस जॉन पे लगा इनाम बढ़ा देता है, जिसमें सुबह 6 बजे से पहले जॉन को मारने का फरमान जारी कर देता है। ये सुन के पेरिस के सभी गुंडे जॉन को मारने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉन बोरोकिंग से मिलने पहुंच जाता है, जहाँ पर बोरोकिंग जॉन को एक नया बुलेट प्रूफ सूट देता है और एक हाईटेक गन देता है। साथ ही विंस्टन और बोरोकिंग जॉन को छोड़ने के लिए बोट में साथ में चले जाते हैं। बाद में जॉन को अकेले ही आगे का सफर पूरा करना पड़ता है और जाते समय जॉन विंस्टन को अपनी कब्र पे लवली हस्बैंड लिखने कहता है और वहां से चला जाता है। और फिर पेरिस की खूबसूरत गलियों में मौत का नंगा नाच शुरू होता है। यहाँ पर जॉन गुंडों को पेलने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। साथ ही पेरिस की गलियों में खुले आम लोग मारे जा रहे थे, जिससे पेरिस की पुलिस को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। खैर, जॉन चर्च के काफी पास पहुंच जाता है, जिस वजह से ट्रैकर मार्किस को इनाम बढ़ाने कहता है। मार्किस के पहले ही पसीने छूट रहे होते हैं, इसलिए आखिरकार मार्किस ट्रैकर की बात मान लेता है और इनाम का प्राइस बढ़ा देता है। ये सुनकर ट्रैकर जॉन पे टूट पड़ता है, मगर इस चक्कर में ट्रैकर अपनी जान के साथ साथ अपनी जान से भी प्यारे कुत्ते की जान से हाथ धो बैठने वाला होता है। मगर जॉन ट्रैकर के सब करने के बावजूद भी ट्रैकर के कुत्ते को बचा लेता है और ट्रैकर को भी जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि ट्रैकर ने कहीं ना कहीं जॉन की यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी ज्यादा मदद की होती है। आगे जॉन चर्च के सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है, मगर इन सीढ़ियों पे एक से बढ़कर एक गुंडे पहले से ही खड़े होते हैं, मगर फिर भी जॉन एक एक करके सभी गुंडों को मारते हुए चर्च तक पहुंच गया होता है कि तभी मार्कस का गुंडा आके जॉन को लात मार के जॉन ने जहाँ से शुरू किया था वहां पहुंचा देता है। यहाँ पर जॉन के पास काफी कम समय बचा होता है और उसका ऊपर पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि तभी केन और ट्रैकर भी जॉन की मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और आखिरकार जॉन लास्ट मिनट पे चर्च पर पहुंच जाता है। उसे देख विंस्टन के सांस में सांस आ जाती है, नहीं तो उसकी कब्र वहां पर खुद गई होती है। खैर, जॉन के आने के बाद मुकाबले की शुरुआत होती है और सभी एक एक जाम करके मुकाबले की शुरुआत करते हैं। जॉन और केन को गन दे के 30 कदम की दूरी तक जाने कहा जाता है और उन्हें गोलियां देने का काम विंस्टन और मार्किस का होता है। यहाँ पर मार्किस फिर से केन को धमका रहा होता है, उस पर केन उसे ही गाली देके वहां से भगा देता है। बाद में जब केन और जॉन तैयार हो जाते हैं, तभी फायर कहते ही दोनों एक दूसरे पे गोलियां चला देते हैं, जिसमें दोनों को हाथों में गोली लग जाती है। दूसरे राउंड में दोनों को 10 कदम आगे आके गोली चलानी पड़ती है, जिसमें केन को कमर में और जॉन को कंधे में गोली लग जाती है, जिससे केन की हालत पतली हो जाती है। और अब इस खेल का आखिरी पड़ाव आ जाता है, जिसमें दोनों को आखिरी गोलियां दी जाती है और फिर फायर कहते ही गोली चल जाती है, जिसमें जॉन को गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और खेल खत्म। ये देख के मार्केस काफी एक्साइटेड हो जाता है। बिना सोचे समझे वो आखिरी बची हुई गोली लेके जॉन को मारने चला जाता है। विंस्टन जैसे ही मार्केस का ध्यान भटकाता है, जॉन उसके भेजे में गोली उतार देता है और इस तरह से आखिरकार जॉन इस मुकाबले को जीत जाता है। इस मुकाबले के साथ साथ आखिरकार जॉन को इस सब से आखिरकार छुटकारा मिल गया होता है, साथ ही साथ उससे जुड़े लोगों को भी इस सब से छुटकारा मिल जाता है। बाद में जॉन को हमें दिखाया जाता है जो कि लड़खड़ाते हुए चर्च के सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें विंस्टन और बोरोकिंग को दिखाया जाता है जो कि जॉन और उसके वाइफ के कब्रों पे खड़े होते हैं और इसी तरह से इस मूवी का एंड होता है।